नमस्कार साथियों, मैं हूं बीके सर। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी हैं अच्छा होंगे और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। गाइज, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने टैली से संबंधित कुछ चीज़ों को देखा था। गाइज, इस चैनल पर मैं आपको MS वर्ड और साथ साथ टैली ये दोनों क्लासेस में लेकर चल रहा हूँ, जिसमें टैली के क्लासेस में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ा था। टैली के क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देखा था। तो टैली के क्लासेस में हम लोगों ने कंपनी बनाना सीख लिया था, और कंपनी बनाने के बाद हम लोगों ने ये सीखा कि ग्रुप क्या है, ग्रुप को कैसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि लेज़र क्या है, लेज़र को कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर पहले से कोई लेज़र बना है तो उस लेज़र में किसी तरह का मॉडिफाई करना है तो कैसे मॉडिफाई किया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया था। गाइज, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने आपको टैली में जब बता रहा था तब उसमें वाउचर टाइप के लिए हमने दिया था कि अकाउंट ओनली पर हम लोगों को काम करना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमाउंट का ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे। कोई वस्तु का हम लोग लेन देन नहीं करने जा रहे हैं। अभी वस्तु से संबंधित कुछ भी काम नहीं करने वाले हैं। तो गाइज, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे वर्क हम लोग करते हैं, किस पे, तो भाउचर पे। सबसे पहले भाउचर क्या है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि भाउचर क्या होता है। तो भाउचर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो भाउचर हमारा जो है, भाउचर किसको कहा जाता है, तो भाउचर आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन। यानी प्रतिदिन जो हम लोग वस्तु को लेन देन करते हैं उसको रिकॉर्ड करने, यानी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, रिकॉर्ड करने के लिए भाउचर का प्रयोग किया जाता है। यानी कौन सा सामान आपने खरीदारी किया, कितना का खरीदारी किया, कितना का बिक्री किया, कितना पैसा आपने रिसीव किया, कितना पैसा आपने पेमेंट किया, इन सभी से संबंधित जो हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाउचर कहते हैं। भाउचर का हिंदी क्या होता है, प्रमाणक। जैसे आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो वस्तु खरीदते हैं जब, तो आप बताइए, आप उसके लिए कहते हैं ना कि एक इसका बिल तैयार कर दीजिए। यानी वो डॉक्यूमेंट्स जो तैयार करना, जिसके आपने ट्रांजेक्शन किया है, उस ट्रांजेक्शन के लिए एक आप जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं वही क्या कहलाता है, भाउचर कहलाता है। तो ओके गाइस, और टैली में आपकी क्या फैसिलिटी है, तो टैली हैज सेवरल प्री डिफाइंड वाउचर्स विथ डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग इसका क्या दिया गया है, फॉर्मेट बनाकर रखा गया जो पहले से बनाया हुआ है। ठीक है, यानी पहले से इसमें कौन कौन से बहुत सारे वाउचर बना कर रखे गए हैं, वही कह रहा है कि अलग अलग वाउचर के लिए अलग अलग उसका फॉर्मेट बना करके इसमें रखा गया है। Tally have the facility to even modify in the existing format as for your need। यानी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें क्या कर सकते हैं, जो भाउचर पहले से आपने बना रखा है उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपको ज़रूरत जब लगेगा तो जितना पर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उतना पर क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो दिया है कि vouchers can be created only single mode। यानी भाउचर को आमतौर पर आपको सिंगल मोड में तैयार किया जाता है, और इसको तैयार करने के लिए भाउचर जब हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, तो उसके लिए आप देखेंगे कि प्रोसेस मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और प्रोसेस जो हम लोगों ने दिया है करने के लिए, इसको मैं पूरी तरह से स्लाइड को डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, पूरा स्पष्ट रूप से चीज़ें दिखाई दे दें। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका आ गया भाउचर्स। अब आपको क्या करना है इसमें, तो ध्यान से देखिएगा। तो आपको गाइस सबसे पहले प्रोसेस क्या करना है, गेटवे अब टैली पर जाना, अकाउंटिंग भाउचर पर जाना है, और अकाउंटिंग भाउचर से कहाँ चले जाना है, तो जो भाउचर्स दिए गए हैं इसी पर जाना है। अब यहाँ से बैक चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें कुछ शॉर्टकट की दिए गए हैं। यानी टैली में जब हम लोग काम करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, और अलग अलग भाउचर के लिए अलग अलग शॉर्टकट की होते हैं जिसको आपको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज, इसको निश्चित रूप से आप क्या कीजिएगा, याद करके रखिएगा। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को बारी बारी से निश्चित रूप से याद रखिए। और हम लोग अब बात करते हैं किससे संबंधित, थोड़ा माइक इधर उधर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर गाइस दिया हुआ है कि F1 किस लिए प्रेस करना है, तो आपको इन्वेंट्री वाउचर को डिस्प्ले करने के लिए F2 किस लिए करना है, तो चेंज द डेट ऑफ वाउचर, यानी वाउचर का डेट को क्या करना है, चेंज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। Alt प्लस F2 प्रयोग किस लिए किया जाता है, टू चेंज द पीरियड ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का अवधि बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर F3 दिया गया है टू चेंज द करंट कंपनी और मूव टू अदर एक्टिव कंपनी, यानी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में मूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और Alt प्लस F3 जब प्रेस करेंगे तो करंट कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है गाइस, तो करंट कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किस चीज को, तो Alt प्लस F3 को। F4 प्रेस किस लिए किया जाता है, तो F4 का प्रयोग किया जाता है कि टू क्रिएट कंट्रा वाउचर। इसके आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा कंट्रा वाउचर, यानी कंट्रा वाउचर को पढ़ने के लिए हम लोग आगे देखेंगे। इसके लिए शॉर्टकट की होता है F4, पेमेंट के लिए क्या होता है F5, पेमेंट रिसीव करने के लिए होता है F6, जनरल वाउचर के लिए होता है आपका F7। अब इसके आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट में आपका क्या दिया है कि सेल वाउचर के लिए क्या होता है, अब एक सेकेंड रुक जाइएगा लो, सेल वाउचर के लिए आपका क्या होता है, तो देखिएगा कि सेल वाउचर के लिए F8 होता है। अगर आपको क्रेडिट नोट वाउचर यूज करना है तो कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करेंगे। अगर आपको क्या यूज करना है तो परचेज के लिए F9। अगर आपको डेबिट नोट वाउचर यूज करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस F9। अगर आपको मेमो वाउचर यूज करना है, सॉरी रिजर्व वाउचर प्रयोग करना है, रिजर्व जनरल वाउचर, तो उसके लिए F10। और मेमो वाउचर के लिए आपको यूज करना है कंट्रोल प्लस F10। उसके बाद आपको कंपनी का फीचर्स बदलना है तो आपको F11, और कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो क्या प्रेस करना है आपको F12। तो गाइज आप इसको पूरी तरह से रट जाइएगा, टैली में काम करना है आपको तो पूरी तरह से इसको क्या कीजिएगा, रट जाइएगा, क्योंकि इस पर आप जब तक पूरी तरह से रटिएगा नहीं तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा। गाइज इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे जब चलेंगे तो जनरल वाउचर हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि इसके पिछले क्लास में हमारे एक बहुत पहले का वीडियो बना हुआ है। जनरल एंट्री कराने के लिए मैंने बहुत सारे फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया है और कॉपी पर उसको बनवाने के लिए दिया था। और जो भी स्टूडेंट हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं उनको बेहतर ढंग से ये सारी चीज़ें समझ में इसलिए आ रहा होगा क्योंकि वो लोग कुछ चीज़ें कुछ पढ़े भी हैं और कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, तो उनको देखें बेहतर ढंग से, उनको पूरी तरह से चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर जनरल वाउचर क्या होता है, जनरल वाउचर जो होता है प्रतिदिन का जो लेखा जोखा, देखिए यहाँ पर जनरल वाउचर जो दिया गया है प्रतिदिन का जो लेखा जोखा हम लोग रखते हैं, उस प्रतिदिन के लेखा जोखा को रिकॉर्ड करके रखने के लिए जनरल वाउचर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है दीज आर फॉर रेक्टिफिकेशन या एडजस्टमेंट एंट्री, यानी यह एडजस्टमेंट एंट्री है और एडजस्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको जनरल वाउचर के लिए 3 वाउचर टाइप दिए गए हैं। आपका 3 जो वाउचर टाइप है, एक पहले जनरल है, इसके बाद आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट मिलेगा। फिलहाल हम लोग जनरल वाउचर को समझते हैं, इस पर काम करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक स्टेप अगर हम लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें बेनिफिट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल में कि इट फॉर एडजस्टमेंट बिटवीन एनी टू लेजर, यानी इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, 2 लेजर के बीच में एडजस्टमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नो आउटसाइड पार्टीज, यानी किसी प्रकार का कोई आउटसाइड पार्टी का यहाँ जरूरत नहीं पड़ता है, जैसे डेब्टर, क्रेडिटर, ब्रांच एंड डिविजन्स आर इन्वॉल्व, ये सारे चीजें। अब यहाँ पर समझिएगा जनरल वाउचर का मुख्य काम है कि 2 लेजर के बीच में एडजस्टमेंट करना। ठीक है, और एडजस्टमेंट करने के लिए इसमें इस तरह की वाउचर को यूज करने के लिए जनरल वाउचर यानी जनरलाइज करने के लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आप टैली में गेटवे ऑफ टैली पर पहुंचिए। गेटवे ऑफ टैली से जाकर के आप अकाउंटिंग वाउचर को ओपन कीजिए। अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करने के बाद वहां पर F7 प्रेस कीजिए। जैसे एक एग्जांपल्स दिया गया है यहाँ पर कि परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट, यानी कुछ वस्तु खरीदारी किया गया किससे, मिस्टर वाई से, और वो भी कैसे,
ऑन क्रेडिट, यानी उधार सामान को खरीदारी किया गया, तो आप इसे कैसे एंट्री करेंगे। एक मैं डिस्प्ले करके दिखा देता हूं। यहां पर आप जैसे देखेंगे तो यहां पर डिस्प्ले करने के बाद जनरल वाउचर आया है और इसमें परचेज अकाउंट को क्या किया गया है, डेबिट किया गया है और मिस्टर वाई को क्रेडिट किया गया है। अब इस चीज को हम लोग आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली करके देख पाते हैं। चलिए मैं इस स्लाइड से बाहर निकलता हूं और ये पूरी चीजें आपको टैली में करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टैली को स्क्रीन पर देखिए, यहां पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। यहां पर टैली दिया हुआ है, ERP9 पर मैं काम कर रहा हूं। यहां पर ERP9 से काम कीजिएगा और जैसे यहां पर डबल क्लिक हम करेंगे ये टैली हमारा ओपन होगा। थोड़ा सा समय लेगा, थोड़ा सा आप वेट कीजिए कि कैसे यहां पर जब ये ओपन होगा तो ओपन इसको हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको आना है कहाँ पर, वर्क इन एजुकेशन मोड पर। यहाँ पर भी जूम करके मैं दिखा देता हूँ। वर्क इन एजुकेशन मोड से फिर आपको कहाँ जाना है, सिल्वर मोड पे जाना है। यहाँ पर भी इंटर कर लेते हैं और फिर यहाँ पासवर्ड आपको डाल देना है अपनी कंपनी का। मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यहाँ गेटवे ऑफ टैली तक हम लोग पहुँच चुके हैं। गेटवे ऑफ टैली पर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, तो इसको समझिएगा। गेटवे ऑफ टैली पर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि यहां पर सबसे पहले लेजर बना होना चाहिए आपका सारा। आप लेजर को चेक करेंगे उससे पहले आप यहां पर वाउचर टाइप पर जाना होगा। अब मैंने आपको क्या दिखाया इस स्लाइड में, देखिए मैंने आपको इस स्लाइड में लेजर आपको दो बनाना होगा। क्या चीज का, एक परचेज का और एक मिस्टर वाई का। ये लेजर हम लोग देखते हैं कि बना है या नहीं बना है। नहीं बना है तो हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। सबसे पहले अकाउंट इन्फो पर जा करके हम यहाँ पर लेजर पर जाएंगे और इंटर करके देखते हैं। अल्टर करके देखेंगे तो जितना लेजर बने हैं उसको दिखाएगा। यहाँ पर हमारा लेजर परचेज का बना हुआ है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर परचेज का लेजर बना है, लेकिन हमें मिस्टर वाई का लेजर नहीं बना है, तो मिस्टर वाई का लेजर हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग मिस्टर वाई का लेजर कैसे बनाएंगे, तो क्रिएट पर जाएंगे और मिस्टर वाई का लेजर हम लोग बना देते हैं। मिस्टर वाई मैंने कर दिया और ये हमारा क्या है, तो क्रेडिटर है। चूंकि इनसे हम क्या कर रहे हैं, सामान उधार खरीदारी कर रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा सैंड्री क्रेडिटर, दिख नहीं रहा है, लिखा हुआ रहेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा दूं। यहां पर आप देखेंगे, जूम मैं करके दिखा देता हूं इसको। सैंडी क्रेडिटर दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। जूम मैं आउट करता हूं। सैंडी क्रेडिटर को सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन को मैं यहां लेकर आता हूं और फिर इसको क्या करना है आपको कि इंटर करते हुए इसको यहां पर बिल बाय बिल को अभी नो रखिए और जैसे आप इसका एड्रेस लिखिए कि ये व्यक्ति कहाँ का है। सपोज कीजिए कि ये बसंतपुर का है, तो इनका नाम मैंने कहाँ एड्रेस डाल दिया, बसंतपुर डाल दिया। स्टेट डाल देते हैं, पिन कोड डाल देते हैं। अब इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। ये लेजर बन गया, ठीक है। अब गाइज क्या करना है, आप जब लेजर बना लिए हैं तो लेजर बनाने के बाद बैक चलते हैं। बैक चलेंगे, कहां जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर पर जाना है आपको। अकाउंटिंग वाउचर से क्या करना है, यहां पर जाकर के इंटर करना है आपको और यहां पर अकाउंटिंग वाउचर पर जाकर इंटर जैसे आपने किया। अब आपको मैंने क्या बताया कि अकाउंटिंग वाउचर पर जाने के बाद आपको क्या प्रेस करना, अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस करना है। तो गाइज F7 प्रेस हमने कर दिया और आपका क्वेश्चन जो था स्क्रीन पर देख लीजिए। ये आपका स्क्रीन हुआ, किसको, परचेज अकाउंट को डेबिट और मिस्टर वाई को क्रेडिट किया गया। और क्यों किया गया है इसके लिए पीछे का आप वीडियो जरूर देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। क्योंकि अभी मैं उतना बड़ा लेक्चर नहीं दे पाऊंगा,
पूरे चीज़ें समझाने के लिए, क्योंकि इसके पीछे वीडियो मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बना दिया है। आप उसको निश्चित रूप से जाकर हमारे अकाउंटिंग वाला क्लास को देखिए, क्योंकि जब तक आप अकाउंटिंग वाले क्लास का वीडियो नहीं देखते हैं तो किसको डेबिट किया जा रहा है, क्यों क्रेडिट किया जा रहा है, ये वाला प्रश्न आपके दिमाग में जरूर चलता रहेगा। तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। जितना अमाउंट कह रहा था 5000 कह रहा है, तो 5000 हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेबिट करते हैं। टू यहाँ पर करना है, टी प्रेस करेंगे और फिर कहाँ से, मिस्टर वाई के द्वारा, तो मिस्टर वाई कर देते हैं। नरेशन आपको जैसा दिया गया था क्वेश्चन उसी प्रकार से लिख देना है। क्या लिखना है आपको, तो एक वर्ड्स जरूर यूज कीजिएगा, बिगिंग लिखना है, बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम, या इसको परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कर दीजिए, ऑन क्रेडिट। यहां पर जैसे आपको ट्रांजैक्शन दिखेगा और जो भी अकाउंट से संबंधित काम करने वाले होंगे उनको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो परचेजिंग हुआ है 5000 का और किससे हुआ है, तो मिस्टर वाई से उधार खरीदारी किया गया है। समझ में आ रही है बातें। और जैसे इसको एक्सेप्ट कराएंगे ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे आपके लिए मैंने प्रश्न लेकर आए हैं जनरल एंट्री करने के लिए, जो मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूं। इतना सारा प्रश्न जो दिया गया है जर्नलाइजिंग करने के लिए, जैसे परचेज गुड्स विद कैश, यानी परचेजिंग आपको करना है, कैसे करना है, कैश करना है। पेड कैरी इन वर्ड, अब इसको कैसे आप बनाइएगा सवाल को, मैं 2-4 सवाल बनाकर दिखा देता हूं, ठीक है। और आप फिर उसके आधार पर बहुत सारे इस तरह का प्रश्न को बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पहले 1-2 प्रश्न को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके आगे को। पहले प्रश्न दिया गया परचेज गुड्स विद कैश। चलिए इस प्रश्न को हम करके देखते हैं। परचेज करना है, आपको इतना पता है कि कैसे हम जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर, फिर आपको अकाउंटिंग वाउचर पे, फिर अकाउंटिंग वाउचर से F7 प्रेस करना है, जनरल एंट्री आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका सवाल कह रहा है कि परचेज करना है और भी विथ कैश। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेरा लेजर परचेज का बना हुआ है इसलिए परचेज को सिलेक्ट करते हैं और जितना अमाउंट कह रहा है यहाँ पर देखिए कि कितना अमाउंट कह रहा है, यहाँ पर यहाँ पर आप देखिएगा 25,000 का अमाउंट कह रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कितना अमाउंट लगाएंगे, 25,000 का अमाउंट लगा देते हैं। मिनिमाइज कीजिए इसको और यहाँ पर 25,000 डाल दीजिए। फिर यहाँ पर कैसे, विथ कैश, कैश का तो दिखा नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि F12 प्रयोग किया जाता है कंपनी को कॉन्फ़िगर करने के लिए। जब ऐसी स्थिति होती है तो आप F12 प्रेस करें और F12 प्रेस करने के बाद आप नीचे जाइएगा तो देखिएगा अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल्स जो दिया गया है वो नो है, उसको क्या कर लीजिए, यस कर लीजिए। अब इसको अलाउ कर लीजिए। अब इसको टोटल को क्या कीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। एक्सेप्ट कराने के बाद अब बैक चलते हैं, यहाँ पर कैश अकाउंट आ गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि कैश अकाउंट को निगेटिव दिखाएगा, क्योंकि आपके कैश में क्या नहीं है, पैसे नहीं है और आप जो सामान को खरीदारी कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं। इस स्थिति में जो कैश का आपका दिखा रहा है वो आपका क्या दिखा रहा है, बिल्कुल कैश वाले सीन में आपका क्या दिखाएगा, कैश वाला सीन में आपका निगेटिव दिखाएगा। जैसे यहां पर आप जाइएगा, कैश वाले सीन में आप जाइएगा, जैसे यहां पर कैश पे जाइएगा तो ये निगेटिव दिखाएगा। अब किसी चीज का वार्निंग दे रहा है, चलिए देख लेते हैं क्या चीज का निगेटिव दिखा रहा है कि कैश आपका क्या है, निगेटिव है। कोई बात नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है। फिर आपको नरेशन लिखना होगा, बीइंग परचेज गुड्स विथ कैश, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करा लेना होगा। अब इसको एक्सेप्ट कराइएगा गाइस, तो ये बात समझ लीजिए, कैश में आपका पैसा नहीं था फिर भी उसने एक्सेप्ट कराइए, सिस्टम है ये थोड़ी माना करेगा, लेकिन कैश में आपको पैसा डालना पड़ेगा। कहाँ से डालना पड़ेगा इसको आइए समझते हैं। कैश में पैसा डालने के लिए सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, अकाउंट इन्फो पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे, लेजर पर जाने के बाद अल्टर करेंगे,
अल्टर करने के बाद कैश पे जाएंगे, कैश इन हैंड दिखा रहा है। यहीं पर ओपनिंग बैलेंस में जितना से आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर कैश में उतना ओपनिंग बैलेंस में डाल दीजिए जितना आपके पास पैसे कैश में है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 50 लाख रुपया आपका कैश में है, अब काउंट कर लिया जाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 50 लाख रुपया हमने ले लिया। अब इतना आपका अमाउंट क्या हो गया, कैश में है। जितना आप कैश ट्रांजैक्शन कीजिएगा उसमें उतना कमी बेसी होते जाएगा, वो इफेक्ट आपका दिखेगा। बैक चलते हैं, और बैक चलने के बाद मैं आपको एक और प्रश्न दिखा दूं। यहां पर अगला प्रश्न दिया गया है कि पैड कैरीज इन व्हाट, यानी पैसा जो है कोई सामान मंगाने में पे किया गया, यानी इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पेमेंट होगा। ठीक है, कैसे पेमेंट करेंगे, तो इसके लिए लेजर हम एक बनाएंगे। कौन सा लेजर बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, कैरी इन वार्ड का एक लेजर बनाते हैं। ठीक है, अब इसको कैरी इन वार्ड का एक लेजर पहले हम लोग बनाकर देख लेते हैं, उसके बाद इसके आगे चलेंगे। तो कैरी इन वार्ड का लेजर हम लोग कहां से बनाएंगे, लेजर में जाएंगे, फिर क्रिएट करेंगे। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं किससे इसका हमको लेजर बनाना है, यस, कैरी इन वार्ड। कैरेज इन वार्ड का हम लेजर बनाएंगे। ठीक, अब इसको कहां डालना है ये समझिए, इसको डालना है डायरेक्ट एक्सपेंस में। यानी ये जो खर्च होता है, किसी का भाड़ा, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आज हमारा सामान ला दो कल तुमको पैसा दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसको देन एंड देयर पैसा उसको चाहिए उस समय। तो इसको हम लोग कहां डालेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। ठीक है, बैक चलते हैं। इससे बैक चलने के बाद आपको कहां जाना है, अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर से क्या करना है, तो समझिए, किसको पे कर रहे हैं आप, कैरी इन वार्ड को। मैं बार बार कह रहा हूं, जनरल एंट्री जितना करना होगा उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा, और जो लोग अकाउंटिंग से संबंधित काम किए होंगे, यानी इसके पिछले क्लास में मैंने अकाउंटिंग पढ़ाया है, जब तक आप उसको पढ़ते नहीं है, मैनुअली उस पर क्लास नहीं, उस पर सवाल नहीं बनाए हैं, तो यहां मैं जितने बार मैं डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा उतने बार आपको परेशानी होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देखकर समझिए, यहां पर मुझे कैरी इन वार्ड को क्या करना है, पेमेंट करना है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। कितना इसको पेमेंट करना है, 200 रुपया करना है, 200 रुपया कर देते हैं। कहां से करना है, कैश करना है, कैश कर देते हैं। और फिर यहां पर हम नरेशन अपना डाल देंगे, फैट टू कैरीज इन वार्ड। ओके, अब यहां पर हमने नरेशन भी डाल दिया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग गाइस, तो एक्सेप्ट कराएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। फिर यहां पर कुछ सवाल दिए गए हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश ट्रेडिंग, यानी सामान को खरीदारी किया गया किसके द्वारा, रमेश ट्रेडिंग के द्वारा। तो रमेश ट्रेडिंग से जब सामान खरीदारी किया गया, तो इसका मतलब क्या, उधार उससे सामान को खरीदारी किया जा रहा है। तो जब उधार उससे सामान खरीदारी किया जा रहा है तो इसको एंट्री कैसे करेंगे, परचेज का तो लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, हमें किस चीज का बनाना है, तो हमें बनाना है रमेश ट्रेडिंग का। चलिए हम लोग कुछ डायरेक्ट भी लेजर बनाना यहीं पर सीख लेते हैं। सबसे पहले तो परचेज को जाते हैं, कितना इसको पेमेंट करना है, तो 30,000 रुपया, इससे 30,000 का इससे सामान लिया गया। 2 में कैश जो दिया गया है, यहां पर हमें क्या चाहिए, रमेश ट्रेडिंग चाहिए, तो डायरेक्टली यहां पर अल्ट दबा करके सी दबाइएगा तो लेजर क्रिएट करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अल्ट प्लस सी दबाया है हमने। अब यहां पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, रमेश ट्रेडिंग हम लिख देते हैं, रमेश ट्रेडिंग हमने लिख दिया, CO डॉट। चलिए, रमेश ट्रेडिंग कौन है, इनसे सामान हम लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो ये सामान इनसे खरीदारी किया जा रहा है। तो समझिएगा, ये रमेश ट्रेडिंग से सामान खरीदारी करने का मतलब ये सैंडी क्रिएटर हुए हैं, जिनसे सामान हम लोग खरीदारी करते हैं वो हमारे सैंडी क्रिएटर होते हैं। इस चीज़ को मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया है, फिर अगर जो लोग नहीं देखे होंगे इस वीडियो को तो जाकर देख लीजिएगा।
जब मैं लेज़र बना रहा था तो उसमें सबका जिक्र मैं कर दिया हूँ। एड्रेस इसका बता देना है कि कहाँ के ये रहने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया सिवान समझने के लिए। फिर यहाँ पर पिन कोड नहीं पता है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फिर लिखना पड़ेगा नरेशन। बीइंग परचेज गुड्स, अब इसको डायरेक्टली फिर डाल दीजिए ऑन क्रेडिट। जैसे ऑन क्रेडिट डालेंगे तो यहां पर बातें समझ में आ जाएगा कि ये जो आपका सामान यहां पर खरीदारी हुआ है ऑन क्रेडिट हुआ है, और किससे हुआ है, किससे हुआ है गाइस, तो यहां पर सामान जो खरीदारी हुआ है रमेश ट्रेडिंग से हुआ है, उधार उससे लिए हैं, यानी उतना पैसा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 4 हम लोग जनरल एंट्री करके देखें, इसको भी एक्सेप्ट कराते हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको ये टोटल क्वेश्चन दे देता हूँ स्क्रीन पर, आपको पूरे फुल स्क्रीन करके मैं दे देता हूँ। आप इसको क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने सिस्टम पर बैठकर इसको बनाने की कोशिश कीजिए। जहां दिक्कत आती है वहां पर मुझसे पूछिए, और भी सवाल इस पर बनाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनरलाइज करना टैली में। आपको शुरुआती दौर में इसलिए इसको बताया जाता है क्योंकि पिछले क्लास में जब अकाउंटिंग, मैं बार बार इसका नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि पिछले क्लास में जो अकाउंटिंग का क्लासेस हम लोगों ने किया है, इसी के लिए किया है कि जब सिस्टम में हमको जनरल एंट्री करना होगा तो कैसे करेंगे। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर इस वीडियो को आप देखिए, और इतना देर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आप इसको बेहतरीन ढंग से करने की कोशिश